हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्रिम्बुलोन एसीटेट के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा इसके बारे में और आप लोगों को पता है कि हमारी स्टीरॉयड सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं काफ़ी सारे स्टीरॉयड्स को कवर कर रहा हूँ और आप लोगों को अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए लाइक कमेंट शेयर जरूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की इस वीडियो के अंदर ट्रिम्बुलोन के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेज, डोज, पीसीटी, कैसे यूज़ करना है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, ट्रिम्बुलोन ये एक सिंथेटिक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड है जो कि आप लोगों को एनाबॉलिक इफेक्ट देता है, जैसे हमारी बॉडी शॉडी बनाने के लिए। उसके साथ साथ एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी देता है जिसे हम लोग एज ए साइड इफेक्ट कंसीडर करते हैं। वैसे तो जो ट्रिम्बुलोन है ये डेकाडुराबिलिन फैमिली से, उसकी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, बट उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि डेकाडुराबिलिन आप लोगों को 1x के बेनिफिट देगा, ये 3 to 5x मतलब 300 से 400 गुना ज़्यादा इफेक्ट आप लोगों को देगा। अगर इसका ज़्यादा इफेक्ट है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा अच्छे बेनिफिट देगा तो उतने ही तगड़े आप लोगों को साइड इफेक्ट भी देगा। बट इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ये फ्लेक्सिबल स्टीरॉयड है, इसे आप लोग अदर स्टीरॉयड कंपोनेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आपको स्टैक के अंदर बताऊँगा। हर एक स्टीरॉयड कंपोनेंट के साथ आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। डेका हो जाए, चाहे वो डायनावोल हो जाए, चाहे वो विंस्ट्रोल हो जाए, तो काफ़ी सारे स्टैक के साथ आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अगर मैं बात करूं बॉडी बिल्डिंग के बारे में, इसे बॉडी बिल्डिंग के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है? मसल ग्रोथ के लिए, लीन मसल मास गेन करने के लिए, हार्डर लुक दिखाने के लिए, फॉर कटिंग, फैट लॉस, तो इन चीज़ों के लिए इसे यूज़ किया जाता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। और फिजिकल परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी एपिटाइट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप लोगों की प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे उतना ज़्यादा मसल मास भी बढ़ेगा। लीन मसल मास गेन करने में हेल्प करता है, मसल में अच्छी डेफिनेशन और हार्डर लुक दिखाता है। एज वेल एज आप लोगों की मसल की रिकवरी काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता है और साथ ही साथ आप लोगों का नाइट्रोजन रिटेंशन मसल के अंदर मेंटेन करके रखता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे और एनर्जी भी रहे बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जितने स्ट्रॉन्ग इसके बेनिफिट है उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके साइड इफेक्ट है और एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जो कि सभी स्टीरॉयड के होते हैं बट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हेयर लॉस भी हो सकता है, हेयर ग्रोथ बढ़ सकती है, ऑयली स्किन, एक्ने तो आएंगे ही आएंगे। एज वेल एज आप लोगों के आरबीसी बढ़ जाएंगे, आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये आप लोगों को एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट नहीं देता है, बट 10 में से किसी एक बंदे को हो सकता है, बिकॉज आप लोग इसे अदर स्टैक के साथ यूज़ करेंगे। अगर सिंगल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हमेशा अदर स्टैक के साथ यूज़ करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से आप लोगों को अदर स्टैक के साथ अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट आ सकते हैं। तो ये इसके नहीं आते। अगर सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो 10 में से किसी एक बंदे को आ सकते हैं किस्मत से, ठीक है। तो जैसे गाइनो हो जाएगा, पफी निपल्स हो जाती है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो इसके साथ नहीं होता। ये काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट है, फ्लूइड रिटेंशन नहीं होता। तो ज़्यादातर लोग इसे कंपटीशन के दौरान या उससे पहले ही यूज़ करते हैं, ताकि उनके जो मसल है बड़े साइज़ के अंदर दिखें। तो ये भी इसका बेनिफिट है कि ये आपका मसल लॉस नहीं होने देता, मसल को हमेशा प्रिवेंट करके रखता है, उसको लॉस नहीं होने देता। तो गाइस, अब यहाँ पे बात करते हैं इसके साइकिल ड्यूरेशन के बारे में, कितना लंबा आप लोग इसका साइकिल चला सकते हैं। तो जो बिगिनर्स है वो 6 to 8 वीक्स चलाएंगे और जो लोग इंटरमीडिएट हैं वो 8 to 12 वीक, एडवांस भी सेम ऐसे ही चला सकते हैं। तो अब यहाँ पे डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। डोजेस कितनी लेनी है फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट? वैसे तो इसकी डोज रहती है 200 mg से लेके 500 mg, बट जो बिगिनर्स है वो मेरे हिसाब से उनको 100 mg से 250 mg तक लेके ही जानी चाहिए, या फिर 300 तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। इंटरमीडिएट एंड एडवांस लोग जो हैं वो इसकी 300 mg से लेके 500 mg तक डोज लेके चले जाते हैं, अंडर गाइडेंस, अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ, ठीक है। तो कभी भी इसे सिंगल यूज़ नहीं करना, नहीं तो आप लोगों को अच्छे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन से स्टैक के साथ आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और बेस्ट स्टैक कौन सा है। गेनिंग के अंदर भी यूज़ हो जाता है, कटिंग के अंदर भी यूज़ हो जाता है। वैसे मोस्टली जो लोग हैं वो इसे कटिंग के अंदर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। गेनिंग के अंदर तभी यूज़ नहीं करते बिकॉज अगर पावरफुल है तो साइड इफेक्ट भी पावरफुल मिलेंगे, ठीक है। तो स्टैक के बारे में पूरा बताता हूँ, किन किन के साथ आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर बल्किंग आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं डायनाबोल के साथ, डेका के साथ और अनावर के साथ एंड टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट के साथ। फॉर कटिंग के लिए आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं विंस्ट्रोल, स्टेनाजोलोल, कलेन
और भी बहुत सारे कंपोनेंट है जिनके साथ ये यूज़ हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी हाफ लाइफ के बारे में। तो 48 आवर्स टू 72 आवर्स मतलब 2 से 3 दिन की हाफ लाइफ रहती है। उसके अंदर आप लोगों को डोज मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये 2 से 3 दिन के अंदर आपकी बॉडी से निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर आपको इसके इफेक्ट अच्छे नहीं दिखेंगे, अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। तो ये डोज मेंटेन करनी पड़ेगी। और जो डोज मैंने आप लोगों को बताई थी 200 mg टू 500 mg अकॉर्डिंग बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट एडवांस, तो वो पर वीक की होती है, ठीक है, डोज। जैसे बिगनर्स के लिए 200 से 300 mg जाते हैं वो, तो उनके लिए पर वीक के अंदर 200 से 300 mg उनको इंजेक्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर। तो मतलब हफ्ते के अंदर 2 से 3 डोज बन जाती है, तो उसके हिसाब से आप लोग इंजेक्ट कर सकते हैं और अपनी बॉडी के जो ब्लड सीरम है उसको मेंटेन कर सकते हैं इसकी डोज को, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी पीसीटी के बारे में। पीसीटी करनी ज़रूरी क्यों है, आप लोगों को पता ही है, बिकॉज नेचुरल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है और इसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हमें पीसीटी करनी पड़ती है। तो पीसीटी सेम ही रहती है, मेरी साइट पर जाके विजिट कर लें। आप लोगों को क्लोमिड एंड नोल्वाडेक्स मेडिसिन लेनी होती है, ठीक है। एक एडवांस वीडियो भी बना दूंगा पीसीटी के ऊपर, कैसे आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। और सभी पीसीटी सेम ही होती है, सभी मेडिसिन सेम ही होती है, तो वही आप लोगों को फॉलो करनी है, ठीक है। क्लोमिड एंड नोल्वाडेक्स डोज कितनी लेनी होती है, 40 mg 100 mg पर डे क्लोमिड की, 50 mg सुबह और 50 mg शाम को, और 4 वीक्स की रहती है ये, 3 to 4 वीक्स। देन उसके बाद आप लोग इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। और जो लोग नोल्वाडेक्स लेते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन लेनी है तो 40 mg पर डे के हिसाब से लेनी पड़ती है। देन उसके बाद 3rd and 4th वीक आधी डोज की जाती है इनकी। तो यही थी फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेनबुलोन एसीटेट के बारे में। अगर आप लोगों को फिर भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप लोगों को इसी तरह इंफॉर्मेटिव एंड क्वालिटी कंटेंट चाहिए।